जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? कल भी आप लोगों ने कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे आप? अच्छा, ये नहीं हो सकता कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि सबको समझ लग जाए। नहीं नहीं नहीं, ये आज तक नहीं हुआ कि क्लास में सारे स्टूडेंट जो हैं उनको समझ लग जाए, और ना ही ऐसे होता है कि किसी भी स्टूडेंट को समझ ना लग जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है ना, इनको रूल आउट कर दें। इसका मतलब है पढ़ नहीं रहे आप। बहरहाल चैप्टर 1, हाँ आपको पता है कि हम लॉ के हर चैप्टर में केस स्टडीज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चैप्टर 1 जो है इसमें केस स्टडीज नहीं है, रट्टे वाला मटेरियल ज़्यादा है, इसीलिए हाँ आप शायद रट्टा लगा रहे होंगे साथ साथ। ऐसे ही है, साथ साथ याद कर रहे हैं ना। चलिए, तो चैप्टर 1 में से याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कंफर्म क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 5 नंबर कंफर्म क्वेश्चन है, 100% आएगा। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हैं, सही कंसेप्ट और याद करने वाले हैं, लेकिन इसमें केस स्टडी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, साथ साथ याद कर लें तो बेहतर है। जी, आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज का लेक्चर आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई मुश्किल चीज़ आ गई है। ये ऐसा नहीं है। ये 15-20 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आसान चीज़ है। असल में हमने कोशिश क्या की है, ये ज़हन में रखिएगा कि आपके सिलेबस के 4 कंसेप्ट्स हैं लोअर कोर्ट्स के हवाले से। लोअर कोर्ट्स के हवाले से 4 कंसेप्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट भी पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट के पैरेलल फेडरल शरिया कोर्ट भी पढ़ चुके हैं। कल मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था आपको लोअर कोर्ट्स का। आज कंसेप्ट हम कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश हमने क्या की है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, कि आपके सिलेबस में लोअर कोर्ट्स के हवाले से 4 कंसेप्ट्स हैं। जजेस कितने होते हैं इनमें, कोर्ट्स की टाइप्स कितनी हैं और जजेस कितने हैं, प्लस ज्यूरिसडिक्शन क्या है हर जज की, अपील का सिस्टम क्या होगा, किसी भी एक कोर्ट में अगर केस का डिसीजन होता है उसके खिलाफ अपील क्या, और जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी। हमने ये कोशिश किया कि बजाय ये चारों कंसेप्ट्स अलग-अलग सिखाए जाएं, इन्हें इकट्ठा एक ही फ्लो चार्ट की कोशिश कर दी हमने कि एक ही फ्लो चार्ट में इसको प्रेजेंट किया जाए। इसलिए आपको ये नॉर्मल कंसेप्ट से थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें इसमें नज़र आ रही है, लेकिन याद रखें ये ज़्यादा इस वजह से है कि ये एक कंसेप्ट नहीं है, ये 4 कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि इकट्ठा थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मैं साथ साथ आपको रिपीट भी करवाता जाऊंगा ताकि जहन में कंसेप्ट सारा बैठ जाए। स्टार्ट करें जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, इसमें हाईएस्ट कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर उसके बाद हाई कोर्ट। ठीक है, ये डिवीजन बेंच को फिलहाल इग्नोर कर दें, ये आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐड किया है। उसके बाद हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के पैरेलल फेडरल शरिया कोर्ट है, लेकिन उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, वो अपने काइंड ऑफ केसेस को डील करते हैं। टिपिकली हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स हैं। ठीक है, इन लोअर कोर्ट्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 बड़े सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने लॉ की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक है सिविल लॉ और एक है क्रिमिनल लॉ। तो बजाय ये कि एक ही कोर्ट सिविल केसेस को भी डील कर रही होती, क्रिमिनल केसेस को भी डील कर रही होती, जुडिशियल सिस्टम का हमारे पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पॉसिबल हो और स्पेशलाइजेशन कर दी जाए कोर्ट्स की, तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे एक ही कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को डील कर रही हो, इससे ज्यादा बेहतर है कि सिविल केसेस के लिए अलग कर लिया जाए कोर्ट सिस्टम को, और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के बाद जो हमारा कोर्ट सिस्टम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिविल लॉ के लिए अलग कोर्ट सिस्टम आ गया और क्रिमिनल लॉज के लिए हमारा अलग कोर्ट सिस्टम आ गया। अब सिविल लॉ में जो बड़ा कोर्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर जो है एक इससे भी लोअर लेवल का कोर्ट है, उसे कहते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या फर्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़हन में रखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हायर लेवल पे और सिविल कोर्ट उससे लोअर लेवल पे। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसी तरह समझ लीजिए कि प्रोविंस लेवल पे हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर सिविल कोर्ट। यह है सिविल लॉ में क्लासिफिकेशन। अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें, हाई कोर्ट के बाद जो सेशन लेवल पे कोर्ट आता है वो उसे कहते हैं सेशन या डिवीजन लेवल पे सेशन कोर्ट। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर सिविल कोर्ट है, उसी तरह सेशन कोर्ट के अंडर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। अब इसमें भी फर्क है, ये समझ लीजिए कंसेप्चुअली सीनियर कोर्ट है, ये जूनियर कोर्ट है, ये सीनियर कोर्ट है, ये जूनियर कोर्ट है। यहां तक बात समझ आ गई? तो मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट किस तरह के केसेस को डील करेंगे? सिविल केसेस को। और सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट किस तरह के केसेस को डील करेंगे? क्रिमिनल लॉस को। अब पहले बताइए सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर समझे हम या क्रिमिनल का? कितने स्टूडेंट का ख्याल है सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर समझना चाहिए? पहले कितनों का ख्याल है क्रिमिनल का? चलिए पहले क्रिमिनल का समझते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में याद रखें, आपको पता है मुख्तलिफ जराइम की मुख्तलिफ सजाएं हैं। ठीक है, किसी जुर्म की तो हो सकता है हफ्ता 10 दिन 12 दिन की सजा हो, किसी जुर्म की हो सकता है फांसी की सजा हो। मतलब कम से कम लेके क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल केस और सिविल केस में यही फर्क है, आपको पता है। क्रिमिनल केस में आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो क्रिमिनल केस जब कभी कोई भी किसी के खिलाफ आता है, उसमें क्रिमिनल केस में सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में सबसे लोएस्ट लेवल पे कोर्ट कौन सा है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 3 तरह के जज बैठते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितनी तरह के? 3 तरह के। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास। अब अगर तो केस ऐसा है जिसमें सजा कानून की किताबों में लिखी हुई है कि मैक्सिमम जो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो 1 मंथ हो सकती है या 100 रुपये तक की सजा हो सकती है, यानी सबसे छोटे लेवल के केस है। मैं जाते जी मुर्गी चोरी का नहीं, मुर्गी चोरी में तो 10 साल तक की कैद भी हो सकती है ना। जूती नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुर्गी चोरी, बिल्कुल मुर्गी चोरी, मस्जिद में जूती चोरी कर ले, ठीक है। हाँ, लेकिन वो एग्जांपल्स हम यहाँ नहीं पढ़े, हमें कुछ कंफर्म नहीं, हम अंदाजे लगा रहे हैं कि इस चीज जुर्म के हो सकता है, इस जुर्म की सजा ज्यादा हो। ऐसे जुर्म जिनकी सजा है इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ तक या फाइन अप टू ₹100, वो केस सबसे पहले किसकी अदालत में लगेंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास। अगर वो जुर्म ऐसा है जिसकी सजा है 1 साल तक या 5,000 रुपये जुर्माना तक, तो वो केसेस जो हैं वो किस कोर्ट में आएंगे? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, इसकी अदालत में लगेगा। ठीक, हाँ साइकिल चोरी भाई एग्जाम्पल छोड़ें। और जुडिशियल अगर वो केस ऐसा है कि उसकी इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक या 15,000 रुपये तक जुर्माना है या उसे कोड़ों की सजा मिलेगी, तो पकौड़ों की नहीं मिलेगी। पकौड़ों की कौन सी सजा होती है? तो उस सूरत में केस किसकी अदालत में लगेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास। ये समझ आ गई? मैजिस्ट्रेट कोर्ट सबसे पहले क्रिमिनल, कोई भी ऑफेंस हुआ है क्रिमिनल, किसकी अदालत में पेश होगा डिपेंड करता, हाँ वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 3 तरह के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब ये किस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रेजेंट होगा डिपेंड करता है उस जुर्म की नोयत क्या है।
अगर तो उसकी नौयत ऐसी है कि कानून की किताबों में उसकी मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो है 1 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट या 100 रुपीज तक का फाइन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। और अगर इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर या 5,000 रुपीज तक की तो फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और अगर उसकी सजा 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या 15,000 फाइन या विपिंग है तो उस सूरत में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये मुझे बताइए टाइप ऑफ जजेस इन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये समझ आ गया आपको? 3 तरह के जज, जुडिशियल कहते क्या इनको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 2 3। ज्यूरिसडिक्शन भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद फर्ज कीजिए कि इम्प्रिजनमेंट जो है, अब देखिए 3 साल, किसी जुर्म की सजा है 6 साल। बताइए क्या वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगेगा केस या के सेशन कोर्ट? पहले बताइए मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगेगा कि नहीं? मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन 3 साल तक है। ठीक है, यानी अगर उसकी मियाद ये लिखी। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखें, अगर मैक्सिमम 3 साल तक किसी कानून की किताब में लिखा है ये जुर्म करेंगे तो इसकी सजा 2.5 साल होगी, किसके पास जाएगा? लेकिन लाजमी नहीं कि ये 2.5 साल ही कैद सजाएं। हो सकता है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है आएगा इसके पास, हो सकता है ये 6 महीने की सजा सुना दे, वो एक अलग बात है। हमने देखना है ओरिजिनल केस किसके पास जाएगा, वो फैसला हो सकता है उसको बरी भी कर दे, वो आगे बाद में कॉन्सिक्वेंसेज है उसके आउटकम। तीनों ज्यूरिसडिक्शन क्लियर हो गई। अगर किसी जुर्म की सजा 6 साल है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो नहीं जाएगा, वो फिर कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में एक होता है सेशन जज और एक होता है उसका असिस्टेंट सेशन जज। सम टाइम अगर जरूरत पड़े तो सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज को भी मिलाया जाता है। याद रखें एडिशनल में और असिस्टेंट में फर्क है। एडिशनल तकरीबन समझ ले सेशन जज ही है, लेकिन असिस्टेंट का मतलब है जूनियर पोस्ट उसके। अगर तो उसकी सजा 7 साल तक है, यानी डेफिनेटली 3 साल से ज्यादा 7 साल तक, तो फिर वो केस जाएगा असिस्टेंट सेशन जज। और अगर उसकी सजा 7 साल से भी ज्यादा है, 14 साल तक की कैद, 12 साल, 10 साल, तो फिर जाएगा सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। और अगर किसी जुर्म की सजा सजाए मौत है, वो नहीं, वो भी इधर ही जाएगा, सेशन जज के पास आएगा। हाँ, सेशन जज अगर उसने फैसला किया ना कि इसको वाकई सजाए मौत दे दी जाए, वो हाई कोर्ट से इजाजत लेगा। सर इस बंदे को फांसी पे लटकाने लगे हैं, आप मंजूरी दे दें। हाई कोर्ट देखा है ना, किसी बेगुनाह बंदे को फांसी की सजा, पेनल्टी के लिए अप्रूवल की जरूरत है हाई कोर्ट की, डेथ पेनल्टी के लिए, बाकी के लिए नहीं है, बाकी के लिए नहीं। स्ट्रक्चर समझ आया? क्रिमिनल केस में मामूली से मामूली सजा क्या हो सकती है? हफ्ता 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? डेथ पेनल्टी। उसने हमें सारी ज्यूरिसडिक्शन बता दी कि किस केस में कौन जज जो है वो इस केस को सुन सकता है। यहां तक समझ आ गई? हमने क्या सीखा? क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या समझ आया? अगर क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, क्रिमिनल कोर्ट्स की टाइप्स में 2 तरह की कोर्ट्स हैं। एक है हमारे पास सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेशन कोर्ट में कौन होता है? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। और सेशन कोर्ट के बाद नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन होता है? 3 जज होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल थर्ड क्लास। यहां तक क्लियर? अच्छा, चलिए अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ। जिस तरह क्रिमिनल कोर्ट्स की 2 टाइप्स हैं, उसी तरह सिविल कोर्ट्स की भी, यानी ऐसी कोर्ट्स जो सिविल केसेस सुनते हैं, इनकी भी 2 टाइप्स हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में कौन है? जज। कितने तरह के? 3 तरह के।
लेकिन इन जजेस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता, इन जजेस को मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता, इनको क्या कहा जाता है? सिविल जज। इनकी भी 3 क्लासेस, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब कंसेप्ट वही है, थर्ड क्लास वाले के पास छोटे केस आएंगे, सेकंड क्लास वाले के पास उससे बड़े, फर्स्ट क्लास वाले के पास उससे भी बड़े। अब जो थर्ड क्लास है सिविल जज थर्ड क्लास, इसमें अगर तो देखें सिविल जज में सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है, इसमें वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा एग्जांपल प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस। तो अगर तो वो कह रहा है जिस चीज का डिस्प्यूट है उसकी वैल्यू 5000 तक है, तो किसके पास जाएगा? थर्ड क्लास। अगर उसकी वैल्यू 50,000 तक है और अगर वो अनलिमिटेड वैल्यू का है, यानी अनलिमिटेड से मुराद अनलिमिटेड तो नहीं कर, 50,000 से ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट तक, 5,000 तक है तो थर्ड क्लास, 50,000 तक और 50,000 से ऊपर जितने भी अमाउंट हो जाए फर्स्ट क्लास। यहां तक क्लियर? मुझे बताइए सिविल कोर्ट में कितनी तरह, सिविल कोर्ट्स में कितनी तरह की कोर्ट होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट को सिविल कोर्ट कहते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सिविल कोर्ट ही की कैटेगरी है, मतलब ब्रॉड टर्म जो है सिविल कोर्ट्स, ठीक है, उसके अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में किस तरह के केसेस लड़े जाते हैं? फैमिली रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और कंपनी कोर्ट। इनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। इसमें आपने नोट किया कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? सिविल केसेस में इम्प्रिजनमेंट होती ही नहीं। इसके बाद सिविल कोर्ट से ऊपर जाएं, दूसरा लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन जज होंगे? एक डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल, ये तकरीबन डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है, एक उन्होंने पोस्ट एडिशनल निकाल दी। कंपैरिजन करते रहे, यहां पे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेशन कोर्ट को लीड कौन कर रहा है? सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। फर्क नजर आ रहा है भला आपको? यहां पे असिस्टेंट सेशन जज है, यहां पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है। जी, इसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं सर्टन, वो उसने हमारे सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं किए। उसने कहा कुछ केसेस हैं जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज के पास आ सकते हैं, हमारे सिलेबस में उसने स्पेसिफाई नहीं किए, इसीलिए हमने सिर्फ मेंशन कर दिया कि सर्टन केसेस जो हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज के पास आ, जैसे कुछ केसेस ऐसे हैं ना डायरेक्टली सेशन कोर्ट के पास आ सकते हैं। अक्सर केसेस तो ऐसे हैं पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे फिर बाद में सेशन कोर्ट की बारी आएगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सेशन कोर्ट पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मजिस्ट्रेट कोर्ट और सिविल कोर्ट 100% ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इनकी, एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। टर्म समझ आई? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जबकि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। ये बात समझ आ रही? मैं टर्म्स वो यूज कर रहा हूं जो लॉ ने यूज की। आगे चलते हैं। ये था इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ कोर्ट। कोई आपसे पूछे पाकिस्तान में टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताइए, क्या बताएंगे? 2, कौन कौन से? सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। और वो आपसे पूछे अच्छा लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट में टाइप्स ऑफ जजेस बताइए। सेशन कितनी तरह के? 3 है। कितनी तरह के? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। और अगर कहे टाइप्स ऑफ जजेस बताइए आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में, 3 तरह के। कौन कौन से? जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, 2, 3। अगर कोई आपसे पूछे कि
टाइप्स ऑफ सिविल कोर्ट्स बताइए। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट। अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइप्स ऑफ जजेस कौन से हैं? कौन कौन से? अगर कहे कि सिविल कोर्ट्स में टाइप्स ऑफ जजेस बताइए, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और अगर वो आपसे पूछे अब टेक्निकल के ज्यूरिसडिक्शन बताइए, किसकी? सिविल जजेस की। नहीं, लेकिन ओरिजिनल के साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा ये ज्यूरिसडिक्शन ही है कि कौन सी तरह का केस हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का केस हैंडल। और अगर आपसे कहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन बताओ, तो आपने उनके साथ बताना है फर्स्ट क्लास की ज्यूरिसडिक्शन ये है, सेकंड क्लास ज्यूरिसडिक्शन ये है, थर्ड क्लास की ज्यूरिसडिक्शन ये है। ये पास्ट पेपर में पूछ चुका है, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन और सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी पास्ट पेपर में पूछ चुका है। प्रोबेबली, वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है, फिर अपना अंदाजा। अब अगर इस कंसेप्ट में टेस्ट करेगा तो सेशन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन टेस्ट कर सकता है। तो बताइए सेशन कोर्ट में सेशन जज की ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ऑल अदर केसेस इंक्लूडिंग नॉट कवर्ड। आगे एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं लिखना ऑल अदर केसेस, उसमें लिखना ऑल अदर केसेस नॉट कवर्ड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज की क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। यहां तक क्लियर? हमने अब टाइप्स ऑफ जजेस पढ़ लिए, हमने ज्यूरिसडिक्शन पढ़ ली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ गया? और कुछ भी समझना है, बेसिक स्ट्रक्चर ज़हन में रखना है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के आगे क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट आ जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हमारा सिविल केसेस में सिविल लॉ में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट, और हमारे सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट। ये क्लियर है? अब हम चलते हैं अपील की तरफ। अपॉइंटमेंट सिंपल है, अपॉइंटमेंट के बारे में सुन लीजिए भाई। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये देखिए प्रोविंशियल लेवल के सारे कोर्ट्स हैं, सबकी अपॉइंटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। सबकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाँ, जो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, चूंकि सीनियर लेवल के हैं, इनके लिए हाई कोर्ट के चीफ जज कंसल्टेशन गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब हमने अपील को पढ़ना। अपील सिस्टम पढ़े। चलिए बताइए, पहले क्रिमिनल केस का अपील सिस्टम पढ़ना है या कि सिविल केस का? क्रिमिनल का पढ़ते हैं पहले। और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि जी हमारा जो मुल्जिम है उसको सजा मिले 6 महीने की, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में उसका केस लगा होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी जी। हाँ, 3 साल वाले में भी हो सकता। फर्ज कीजिए कि मैक्सिमम पेनल्टी 1 साल की थी और उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई। अपील करना चाहता है, अपील किधर करेगा? अब ये देखिए, ये एरो जो रिवर्स ऑर्डर में गए हुए हैं ना, ये एरो जो रिवर्स ऑर्डर में गए हैं, ये एरो बता रहे हैं कि अपील सिस्टम कैसे मूव करता है। ये एरो बता रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ अपील फाइल करने हैं। कहता है नॉर्मली ये अपील जाएगी सेशन कोर्ट के पास। ये अपील किसके पास जाएगी? सेशन कोर्ट के पास। सेशन कोर्ट में फैसला कर लिया, फिर ये अपील किधर जाएगी? हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया, अब ये अपील डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, और डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी एक अलग बेंच होता है रिव्यू के लिए। बिल्कुल, ये फ्लो समझ आया आपको? सिंपल। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दिया ओरिजिनल, अपील गई सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर आगे उसी तरह। अगर केस आया हो असिस्टेंट सेशन जज के पास, क्या ऐसा पॉसिबल है
कि केस डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट की बजाय असिस्टेंट सेशन जज के पास आया हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसने अगर फैसला दिया, उसकी अपील किधर जाएगी? उसकी अपील नहीं, उसकी अपील जाएगी सेशन कोर्ट। उसी तरह देखिए, असिस्टेंट सेशन जज भी सेशन कोर्ट के अंडर ही काम कर रहा है। ये इनका लोअर लेवल की पोजीशन है, सेशन जज से जूनियर है ये। इसका फैसला नॉर्मली उसी तरह मूव करेगा जिस तरह मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला मूव करता है। लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सजा जो है वो 4 साल से ज्यादा की है, इसने जो सजा सुनाई वो 4 साल से ज्यादा की है, तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट अपील करनी पड़ेगी। 4 साल से कम की सजा है, अप टू 4 ईयर्स है, सजा क्या है? अप टू 4 ईयर, तो उसकी अपील किसके पास करनी है? सेशन। और 4 साल से ज्यादा है तो हाई कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एक्सेप्शन है, अगर बगावत का केस हो ना, बगावत का, ठीक है, कन्विक्शन फास्ट डिसीजन, तो इसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाती है। उसी तरह असिस्टेंट सेशन जज है, इसके भी जो नॉर्मल, अगर 4 साल से कम साल की सजा सुनाई है, अपील किधर जाएगी? अगर 4 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है, हाई कोर्ट। मैं कुछ समझ आया? नहीं, फिर सजा रिवीजन करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा जरा ज्यादा है, चीजें ज्यादा है, बार बार रिवाइज करने से जहन में बैठेगी। मुझे बताइए, लोअर कोर्ट्स में 2 स्ट्रक्चर हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल साइड पे जो कोर्ट बड़ी वाली है उसका क्या नाम है? सेशन कोर्ट। और जो उसके अंडर है, मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में कितनी तरह के जजेस हैं? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ऊपर आ जाए सेशन कोर्ट में कितनी तरह के जजेस? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इसको एक ही चीज समझ लें। और उससे नीचे असिस्टेंट सेशन जज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला हुआ जुरिस्डिक्शन के लिहाज से, उसकी अपील फाइल करनी है, किधर जाएगी? सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो बगावत का केस है, अब डायरेक्टली हाई कोर्ट। क्लियर? ऊपर वाले लेवल पे आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऊपर कौन लेवल? असिस्टेंट सेशन जज। इसके पास केसेस कौन से आते हैं? 7 साल तक की सजा के। इसने फैसला किया, इसने फैसला किया, उसके खिलाफ अपील करनी है, किधर करें भाई? अगर तो 4 साल तक की सजा सुनाई इसने, तो सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से आगे रूटीन हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट। और अगर 4 साल से ज्यादा की सजा सुनाई असिस्टेंट सेशन जज ने, फिर सेशन जो, फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट, और उससे आगे उसका प्रोसीजर चलेगा। अगर सेशन जज ने कोई केस सुना है और सजा सुनाई है, उसकी अपील क्या होगी? हाई कोर्ट। कुछ समझ आया? इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है, एक मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 4 ईयर, लेस देन 4 ईयर, और यहां पे सेडिशन बगावत की सजा। ये बाईपास होता है हमारा नॉर्मल सिस्टम, वरना नॉर्मल सिस्टम बहुत आसान था। क्या मैं आपको कहता हूं? मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मल सिस्टम बहुत आसान था। लेकिन चूंकि उन्होंने एक्सेप्शन दे दी कि मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर वो बगावत सेडिशन का केस है, तो वो फिर सेशन कोर्ट की बजाय बाईपास करते हुए डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है। इसी तरह असिस्टेंट सेशन जज का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो सेशन कोर्ट में जाती है अपील। लेकिन अगर सजा 4 साल से ज्यादा हो, वो हाई कोर्ट जाएगी। अब आते हैं सिविल कोर्ट्स की तरफ। सिविल कोर्ट्स में 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स कौन कौन सी हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में 3 तरह के जजेस, फर्स्ट सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इनके फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो देखा जाएगा, अगर तो वैल्यू, जैसे वहां पे बाईपास हुआ था ना, यहां पे भी है, अगर वैल्यू 2 लाख तक की है, अगर जो फैसला हुआ उसकी वैल्यू 2 लाख तक की है, तो नॉर्मल सिस्टम है। क्या? सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, आगे डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन।
लेकिन अगर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा हो तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्ट हाई कोर्ट। कुछ केस समझ आया? ये निस्बतन आसान है क्रिमिनल केस। क्यों भला? इसमें असिस्टेंट सेशन जज की तरह यहां असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है। यहां तक क्लियर? अच्छा, फिर मुझे बताइए, हाईएस्ट कोर्ट कौन? सुप्रीम कोर्ट के अंडर, हाई कोर्ट के अंदर 2 लेयर्स बनेगी, एक सिविल कोर्ट्स अलहदा, क्रिमिनल कोर्ट्स अलहदा। क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन कौन सी कोर्ट्स हैं? सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। सिविल कोर्ट्स में कौन कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। अब टाइप्स ऑफ जजेस की तरफ आते हैं। अगर हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो क्रिमिनल कोर्ट्स में पहली कैटेगरी आती है हमारी सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में कितनी तरह के जजेस हैं? 3 तरह, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। और अगर उससे लोअर लेवल पे आए और मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें, इसमें कितने तरह के जज? जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, 2, 3। सिविल कोर्ट्स की तरफ आ जाए, टाइप्स ऑफ जज की बात करें। सिविल कोर्ट्स में पहला कौन सा लेयर है कोर्ट की? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितनी तरह के जजेस हैं? डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे आए तो कौन सा कोर्ट है? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में कितनी तरह के जजेस? सिविल जज क्लास 1, 2, 3। ज्यूरिसडिक्शन क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। घर जाके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, अगर हम वकील हो और पार्टी हमारे पास आए और उसके खिलाफ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कि 15 लाख की प्रॉपर्टी का, तो हम कहां पे जाएंगे? किस कोर्ट में जाएंगे? फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो अपील कैसे फाइल करेंगे? इसी तरह अगर कोई जुर्म ऐसा है जिसकी सजा है 4 साल, ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा? और उसके बाद आगे अगर हम केस हार गए, अपील। ये 3-4 दफा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये फ्लो चार्ट में जब आप घूमेंगे ना, फिर ये क्लियर होगा। ठीक है? नहीं, हाँ, वकील नहीं बनना, इसीलिए आपको ज्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ाई जाए। आपको अगर वकील बनना होता हमने, तो हम ये भी पढ़ रहे होते भाई कौन कौन सी सजा है, कौन कौन सा ऐसा जुर्म है जिसकी ये सजा है, वो भी पढ़ रहे होते ना। हम वो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें अंदाजा हो। अब आखिरी कंसेप्ट आज का, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, हमारा कोर्ट सिस्टम इनकरेज करता है स्पेशलाइजेशन को। उसी तरह सिविल कोर्ट में बहुत से केसेस आते हैं। अब फर्ज कीजिए 2 भाइयों में प्रॉपर्टी का केस है, वो किधर आएगा? सिविल कोर्ट में। अच्छा, एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने बिला वजह काम से निकाल दिया। अब एम्प्लॉय केस फाइल करना चाहता है, किधर आएगा? सिविल कोर्ट। एक कंपनी है, उसके ऊपर एससीसीपी ने कोई पेनल्टी इंपोज कर दी। अब वो कंपनी उसके फैसले के खिलाफ अपील फाइल करना चाहती है। आपको याद है कंपनी लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है? अपील फाइल करना चाहते, वो किस में कोर्ट के पास जाते हैं? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, ठीक है, एग्जाम्पल थी ना। और इस तरह की दूसरी एग्जाम्पल, अगर मेंबर्स कोर्ट के पास आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे, ठीक है। असूली तौर पे कंपनी के केसेस जो होते हैं ना, हाई कोर्ट बाय लॉ सुनती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो सिविल कोर्ट को भी ऑथोराइज कर सकती है कि वो कंपनी रिलेटेड केसेस सुने, और वो कंपनी रिलेटेड केसेस सुनते हैं जी। ये जो लीगल, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, कौन से जज के पास। अब सुने, सिविल कोर्ट के पास हर तरह के केस आते हैं। क्या इन्हें स्पेशलाइजेशन कर देनी चाहिए? अपने के पास जितने भी केसेस हैं उनकी कैटेगरी बना दें और उसके लिए स्पेशल जज अपॉइंट कर दें। स्पेशल एक तरह से एक ब्रांच ऑफ कोर्ट बना दें कि हमारे सिविल कोर्ट की ये एक खास ब्रांच है, ये सिर्फ फैमिली केसेस को डील करेगी। ये खास ब्रांच है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के केसेस को डील करेगी। इंडस्ट्रियल जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो केसेस हैं उनको डील करेगी। एक खास ब्रांच बना दी जाए जो कि कंपनी से रिलेटेड मैटर्स को डील करेगी। इससे एक तो जो जज होते हैं उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है, दूसरा मैटर्स क्विकली सेटल होते जाते हैं। वरना अगर एक बंदा बहुत से हर तरह के केसेस को डील कर रहा हो
तो हो सकता है वो केस का डिटेल से एनालिसिस ना कर सके। तो इस जिस तरह आपने देखा होगा कुछ वकील भी होते हैं इस तरह के, कुछ क्रिमिनल साइड के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ सिविल के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ होते हैं कहते हैं हर तरह का केस आने दीजिए हम लड़ लेंगे, कुछ ने अपनी स्पेशलाइजेशन की होती है। उसी तरह सिविल कोर्ट ने भी कुछ अलहदा से समझ लीजिए अपनी ब्रांचेस बनाई है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में हैं। एक फैमिली कोर्ट, ये किस तरह के केसेस डील करेगी, फैमिली से रिलेटेड फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल 2 भाइयों में डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो डील करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये किस तरह के केसेस डील करेगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, भाई पे रिलेटेड इशू है, प्रमोशन रिलेटेड इशू है, फॉर एग्जांपल उसको अनफेयर तरीके से डिसमिस कर दिया गया है, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, जिस जगह पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां पे जो है सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए अप्रोप्रिएटली, एम्प्लॉयज की जान को खतरा है, एम्प्लॉयर कोई एक्शन नहीं ले रहा, और इस तरह के और बहुत से केस। ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की तरफ, ठीक। फैमिली मैटर्स के लिए फैमिली कोर्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैटर्स के लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, और कंपनी रिलेटेड मैटर्स के लिए कंपनी कोर्ट। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट होंगे, इनके जजेस भी अलग होंगे। ये बात समझ आई। चलिए हमारे सिलेबस अब देखें और भी कोर्ट है, जैसे लेबर कोर्ट्स भी हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, वो भी सिविल कोर्ट्स में आते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस साइड पे डिस्कशन को नहीं लेके जा रहे। यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने आपको 3 तरह के सिविल कोर्ट्स की 3 टाइप्स भी बता दी और ब्रीफली इनका स्ट्रक्चर भी बना, इनका स्कोप भी बता दिया, ज्यूरिसडिक्शन भी, कि ये किस तरह के केसेस को डील करते हैं। खास तौर पे कंपनी कोड के बारे में समझ लीजिए। कंपनी से रिलेटेड जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जी कंपनी ये इस इशू को या मेंबर्स इस इशू को कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं, असूली तौर पे वो हाई कोर्ट के पास आने चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है, एम्पावर किया है किसी सिविल कोर्ट को भी, तो वो केसेस सिविल कोर्ट के पास भी आ सकते हैं। जैसे छोटा मोटा केस हो तो सिविल कोर्ट के पास आ सकता है, ठीक है, बड़ा केस हो तो हाई कोर्ट। वो कंपनी रिलेटेड मैटर्स जो हैं उनको डील करेगा। और एक और भी चीज लिखी गई है कंपनी कोर्ट के हवाले से कि कंपनी कोर्ट के पास जितने भी केसेस आएंगे वो 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे, 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। ये था हमारा स्ट्रक्चर लोअर कोर्ट्स का। ये प्रोबेबली आखिरी चीज है जो इस चैप्टर में आपके लिए टेक्निकल है, थोड़ी सी याद करने वाली है। इसके बाद कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 1 का, उसके बाद चैप्टर 1 कंक्लूड। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए 1 बाय 1। जी मेरे भाई। सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद सजा दे तब भी अपील कर सकती है? हाँ, अपील तब भी कर सकती है। हाई कोर्ट से इजाजत लेने का ये मकसद नहीं है कि हाई कोर्ट ने पूरा केस देखा होगा, उसके सारे फैक्ट्स देखे होंगे, नहीं। हाई कोर्ट ने सरसरी जायजा लिया होगा और वो प्रूफ। ये सिर्फ इसलिए कि सेशन कोर्ट के ऊपर एक बर्डन है, वो बिला वजह फांसी की सजा ना सुनाते रहे हर एक को। उन्होंने एक अप्रूवल ले लिया। अप्रूवल लेने का ये मतलब नहीं है कि हाई कोर्ट कन्विंस्ड है कि ये सारी प्रोसीडिंग बिल्कुल जेन्युइन हुई थी, ठीक है। वो अपील का हक बिल्कुल है कि हाई कोर्ट अपील की जाए, और मैं भी अगर अपील करे हाई कोर्ट सारे फैक्ट्स को कंसीडर करे, वो डिफरेंट डिसीजन दे दे, बिल्कुल पॉसिबल है। जी और कोई क्वेश्चन? जी 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 देखें, वो प्रोबेबली जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इनमें जजेस बैठे हैं उनकी भी क्लासेस होंगी, ठीक है, लेकिन वो मे भी यही हो, मे भी इससे डिफरेंट हो, मुझे इस बारे में अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी नहीं हूँ कि बता सकूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि होंगी और इस तरह की कैटेगरीज होंगी। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। आपके लिए आज का ये एक चैलेंजिंग टास्क है कि आपने ये डायग्राम सारी याद करनी है और फिर खुद से बनानी है। आपकी आज की होम असाइनमेंट यही है कि कल टर्म टेस्ट है, नहीं चले कोई इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ये 10-15 मिनट में बन जाएगी। चले अगर आपके पास टाइम हो तो बना लीजिएगा, वरना फिर आप संडे को बना लीजिएगा इसको, परसों, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।